Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmed and today's video I'm going to talk about structure of bone. FSC के टेक्स्ट बुक के मुतालिक हमने तीसरे चैप्टर का आगाज किया है और इससे पहले मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने पढ़ाया था कि कार्टिलेज और बोन में क्या फ़र्क है। आज की वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ बोन पढ़ाएंगे। एक सिस्टम है जिसका नाम है हैवर्सन सिस्टम, जो है वो हम डिटेल से पढ़ेंगे और इसके साथ साथ जो है हम क्या करेंगे, हम जो टेक्स्ट के बुक में जो भी वर्डिंग है वो हम सारा बोर्ड में वन बाय वन वर्ड जो है वो डिस्कस करेंगे। तो लेट्स बिगिन कि स्ट्रक्चर ऑफ बोन बेसिकली क्या है। तो सबसे पहले हम एक बोन जो है वो ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि बोन का स्ट्रक्चर होता किस तरह है। तो मैं अगर यहां से बनाऊं बोन का स्ट्रक्चर, तो ये कुछ यू मैं यहां से बोन ड्रॉ करने जा रहा हूं और आई होप सो यू विल हैव अ क्लियर कंसेप्ट अबाउट द बोन। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको एंड में ये सारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा कि फॉर एग्जांपल ये हमने एक बोन ले लिया है। क्या ले लिया है? बोन ले लिया। तो बोन के सबसे पहले हमने अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक पढ़ना है। तो टेक्स्ट बुक के मुतालिक पीरी ऑस्टियम, ऑस्टियम क्या चीज है। तो आप यहां से अगर देखें ये बोन के जो बाहर में ब्रेन है इसका नाम है दैट इज कॉल्ड पीरी और इसका नाम है ऑस्टियम। इसका नाम क्या है? पीरी ऑस्टियम है। अगर हम यहां से बात करें, ये जो बोन आपको नजर आ रहा है ये वाला इसको हम स्पॉन्जी बोन कहते हैं। स्पॉन्जी, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्जी बोन कहते हैं। बट इसकी मेडिकल वर्ड्स कौन सा है? इसको कहते हैं इपीपाइसिस। इसका मेडिकल वर्ड्स है इपीपाइसिस। इसको मेडिकली क्या नाम देते हैं? इपीपाइसिस। और फिर जो थोड़ा सा आपको ये कर्व नजर आ रहा है इसका नाम है दैट इज कॉल्ड मीटाफाइसिस। इसका नाम है मीटाफाइसिस। इसका नाम है मीटाफाइसिस, दैट इज कॉल्ड मीटाफाइसिस। और यहां से अगर आप नीचे आ जाएं तो आपको अगेन ये जो कर्व नजर आ रहा है इसका नाम है मीटाफाइसिस। मीटाफाइसिस, इसका नाम है मीटाफाइसिस। और ये जो आपको नजर आ रहा है इसको हम स्पॉन्जी बोन भी कहते हैं। इसको हम क्या नाम देंगे? दैट इज कॉल्ड स्पॉन्जी बोन कहते हैं। और स्पॉन्जी बोन का दूसरा नाम क्या है? दैट इज आल्सो कॉल्ड, वी कॉल इट इपीपाइसिस। इपीपाइसिस का नाम देते हैं। और अगर हम यहां से देखें तो आपको यहां पे कंपैक्ट बोन नजर आएगा। कौन सा नजर आएगा? कंपैक्ट बोन नजर आएगा। ये वाला, ये जो रीजन आपको नजर आ रहा है ये वाला है, ये वाला रीजन, इसका नाम है कंपैक्ट बोन। इसका नाम क्या है? इसको हम नाम देंगे कंपैक्ट बोन। कंपैक्ट बोन का नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड बोन। और इस कंपैक्ट बोन को हम दो नाम और ले सकते हैं। एक का नाम है डायफाइसिस, दैट इज कॉल्ड, इसको हम ठीक करें दैट इज कॉल्ड डायफाइसिस। इसका नाम है डायफाइसिस। और डायफाइसिस को हम एक और नाम भी देंगे, शिफ्ट ऑफ बोन भी कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड शिफ्ट ऑफ बोन भी कहा जाता है। अब हम इसके अंदर जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, कंफ्यूज नहीं होना, हमने स्टेप वाइज जाना है, पूरा साइकिल लेके पढ़ना पड़ेगा। यहां के अंदर एक और क्यूविटी है जिसका नाम है मेड्यूलरी क्यूविटी। इस क्यूविटी का नाम क्या है? मेड्यूलरी, दैट इज कॉल्ड मेड्यूलरी। और इसका नाम है कैविटी, दैट इज कॉल्ड CAVITY, मेड्यूलरी कैविटी। अब यहां से आपको कुछ सेंट्रल रिंग्स नजर आएंगे। कहां पे नजर आएंगे? ये जो रीजन है, ये कंपैक्ट बोन की मैं बात कर रहा हूं, यहां से और इसकी हम जूमिंग करेंगे। इसकी यहां से इसको हम उठाएंगे और यहां पे एक सिस्टम है जिसका नाम है हैवर्सन सिस्टम। बट इस हैवर्सन सिस्टम को डिस्कस करने से पहले हम यानी बुक के जो चंद बातें वो डिस्कस करें, वो रीडिंग्स की पॉइंट्स है। सबसे पहला बुक में पॉइंट्स लिखा है जो बोन होता है इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होता है उसका नाम है पीरियोस्टियम। पीरियोस्टियम में कौन कौन सी चीजें आपको मिलेगा? एक आपको ब्लड वेसल मिलेगा, ब्लड वेसल्स मिलेगा। ब्लड वेसल के साथ साथ आपको नर्व मिलेगा, नर्व। और इनका काम ये है कि ये बोन सेल्फ को क्या करता है? अलाइव रखता है, जिंदा रखता है। क्या रखता है? और इसके साथ ये ग्रोथ करने में हेल्प देता है। इसके अलावा ये जो आपको नजर आता है पीरियोस्टियम, और ये जो लेयर है इसका नाम है एंडो, दैट इज कॉल्ड एंडोओस्टियम। इसका नाम है एंडोओस्टियम। पीरियोस्टियम और एंडोओस्टियम के दरमियान जो है वो हार्वेसन यानी हार्वेसन सिस्टम है, वो हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। बट अकॉर्डिंग टू एफएससी टेक्स्ट बुक ये दो हो गया। इसके बाद जो पीरियोस्टियम है इसके बाद एक लेयर होता है
वो क्या कहते हैं, बोन फॉर्मिंग सेल इसको कहा जाता है, बोन फॉर्मिंग, दैट इज कॉल्ड फॉर्मिंग सेल्स। और ये बोन फॉर्मिंग सेल्स को हम क्या नाम देंगे, उसको हम ऑस्टियो, दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोब्लास्ट का नाम देंगे, ऑस्टियोब्लास्ट, दैट इज कॉल्ड ब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट का नाम देंगे। कौन सा, दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट क्या करता है, ये एक बोन मैट्रिक्स यानी बोन सब्सटेंस सीक्रेट करता है, सब्सटेंस सीक्रेट करता है। और इस सब्सटेंस का काम क्या है कि ये क्या करता है, इंक्रीज करता है थिकनेस, दैट इज कॉल्ड इंक्रीज करता है, दैट इज कॉल्ड इंक्रीज करता है थिकनेस, थिकनेस ऑफ व्हाट, थिकनेस ऑफ, वी कैन आल्सो कॉल डायमीटर, डायमीटर ऑफ बोन, डायमीटर ऑफ बोन। और इसके अलावा ये क्या करता है, रिपेयरिंग ऑफ बोन करता है, रिपेयरिंग, दैट इज कॉल्ड रिपेयरिंग ऑफ ब्रिक बोन, जो बोन टूटा हुआ इसकी रिपेयरिंग करता है। या इसके साथ साथ अदर डैमेज टू बोन, अगर बोन को कोई और डैमेज हुआ है, दैट इज कॉल्ड डैमेज, तो वो क्या करता है, इसको रिकवर करता है बोन। ये उसकी जिम्मेवारी है, ये उसका काम करता है। ये खैर अभी हम डिटेल में जाएंगे, इसको क्लियर करके समझाएंगे, बट ये सिस्टम आपको आज मैं क्लियर करके समझाऊंगा। अगर हम ये थोड़ा सा इसको रेस करके, ये तो हमें रीडिंग की पॉइंट्स की हमने करवा दिया आपको, अभी आगे आ जाएगा इसका सारा कहानी जो है, सारा कहानी आ जाएगा। अब ऐसा करेंगे ना कि जो पीरियोस्टियम है और दूसरा जो है एंडोओस्टियम है, इसके दरमियान एक सेंट्रल रिंग होता है, यानी इसके अंदर एक सिस्टम मौजूद होता है। उस सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे। उस सिस्टम के पहले यहां से मैं नाम बताऊंगा, यहां से कि जो सिस्टम है, यहां से मैं अगर बता दूं यहां से, तो इस सिस्टम में आपको मिलेगा, इस सिस्टम का नाम है हेवेरसन, SIAN, हेवेरसन सिस्टम, दैट इज कॉल्ड हेवेरसन सिस्टम। इसको क्या नाम देंगे, हेवेरसन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये डिस्कवर किया। इनके 5 कंपोनेंट्स हैं, वो हम सीखेंगे आज। सबसे पहला हम सीखेंगे, दैट इज कॉल्ड हेवेरसन केनाल। हम सीखेंगे कि केनाल क्या है, इसको ऑस्टियन भी कहा जाता है। इसके अलावा दूसरा पार्ट है जिसका नाम है वी कॉल इट, दैट इज कॉल्ड हेवेरसन, और इसका नाम है लेमेला। लेमेला हम आज पढ़ेंगे क्या है। इसके अलावा थर्ड हम पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड लिक्यूना, थर्ड पढ़ेंगे लिक्यूना पढ़ेंगे, और इसके साथ लिक्यूना के साथ ऑस्टियोसाइट पढ़ेंगे, ऑस्टियोसाइट पढ़ेंगे। ऑस्टियोसाइट के साथ साथ लास्ट वन जो होगा, जिसको हम किनुरिकाई कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड कैनाइकुलाई। ये जो 5 कंपोनेंट्स है, ये 5 कंपोनेंट्स मिल के एक सिस्टम बनाता है जिसका नाम है हेवेरसन। तो हम ऐसा करेंगे ना, एक एक से उठाएंगे और डिटेल से जो है उसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम इसकी लोकेशन समझाते हैं कि हमने अभी कॉम्पैक्ट बोन की जूमिंग करनी है, और यहाँ पे एक सिस्टम है जिसका नाम है हेवेरसन सिस्टम है, उसके 5 कंपोनेंट्स हैं। तो हम यहाँ से इसकी जूमिंग करेंगे और यहाँ पे एक सिस्टम ड्रॉ करेंगे जिसका नाम है हेवेरसन सिस्टम। तो और आपको ये सारे पार्ट्स जो है वो दिखाएंगे। तो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम दैट हाउ इट इज द हेवेरसन सिस्टम। तो सबसे पहले बात करेंगे कि मैं अगर यहां से देखूं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सिस्टम इस तरह ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं यहां से, और इसके साथ साथ हम थोड़ा सा यहां से इस तरह करेंगे, और ये भी हम थोड़ा सा इस तरह, और इसको हम अगर थोड़ा सा इनलार्ज करके समझाएंगे सारा पूरा सिस्टम, और ये सारे पार्ट्स हम अंडरस्टैंडिंग के साथ क्लियर करें। एक एक आपको ये सारे 5 पॉइंट्स जो है वो डायग्रामेटिकली क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ये हमने ले लिया। अब सबसे पहले बात करेंगे कि हमारा ये रीजन जो है ना, इसको नाम है पीरियोस्टियम। इसका नाम क्या है बच्चे, इसका नाम है पीरियोस्टियम। पीरियोस्टियम के बाद स्पॉन्जी बोन्स आपको मिल जाएगा। यहां से आपके पास स्पॉन्जी बोन्स मिल जाएगा। कहां से, डायग्रामेटिकली कोशिश करता हूं कि ये सारा कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसका नाम है, और ये जो बोन है इसका नाम है कॉम्पैक्ट बोन। इसका नाम क्या है, कॉम्पैक्ट बोन है। और ये जो बोन आपको नजर आएगा इसका नाम है स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन का नाम है, इसका नाम है स्पॉन्जी बोन। अब बात कर रहे हैं कि यहां पे आपके पास अगर हम क्रॉस सेक्शन ले लें, फॉर एग्जांपल यहां पे अगर हम इसको जूमिंग करेंगे यहां से, ये कुछ यूं तरह के होता है इस तरह, और हम अगर इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, यहां पे आपके पास मिलेंगे। फॉर एग्जांपल ये आपके पास सेल है, यहाँ पे आपके पास सेल्स होंगे, उस सेल का भी तो नाम है ओस्टियोसाइट्स होंगे। इसके इर्द रिंग्स होते हैं, यहाँ पे रिंग्स होते हैं, रिंग्स, ये जो रिंग्स होते हैं। अब इस पूरे सिस्टम का नाम क्या है, इसको कहते हैं हेवेरसन केनाल, या इसको कहते हैं ऑस्टियन। सबसे पहले बात ये जरूरी है कि ये क्या है, इसको हम कहते हैं हेवेरसन, दैट इज कॉल्ड हेवेरसन केनाल। इसका नाम क्या है, हेवेरसन केनाल, या इसको ऑस्टियन भी कहा जाता है। और एक सेंट्रल रिंग, अगर ये आपके पास सेल है और इसके बाद एक रिंग है, तो इस रिंग का नाम क्या है,
ये बहुत से रिंग होते हैं, बट अगर मैं ये बात हूं कि एक रिंग का नाम क्या है, सेंट्रल रिंग, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल, और इसका नाम है रिंग, दैट इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं सेंट्रल कैनाल, या इसको रिंग कहते हैं, सेंट्रल कैनाल या रिंग कहते हैं। अब आते हैं कि हार्वेंसन लेमेला कौन सा होता है। आपको पता है कि हमारे हर बोन में ये जो राउंड प्लेट्स होते हैं, राउंड कैनाल्स होते हैं, उसको हार्वेंसन कैनाल कहते हैं। फिर ऐसा होता है ना कि हर एक जो होता है, हर एक हार्वेंसन कैनाल इज सराउंडेड बाय अ रेंज बोनी प्लेट्स, और उस बोनी प्लेट्स को हम कहते हैं हार्वेंसन लेमेला। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एक कैनाल है, ये आपके पास एक कैनाल होता है, तो इनमें से ये जो आपको नजर आ रहा है, ये बेसिकली लेमेला होता है। इनमें कौन कौन सी चीजें होती है मैं बताता हूं, और ये एक कैनाल है, तो इसको हम नाम देंगे कि ये आपके पास हार्वेंसन लेमेला है, दैट इज कॉल्ड लेमेला है, क्योंकि एक सेल के अगर इसके साथ एक और सिस्टम भी यहां पे होता है। फॉर एग्जांपल, मैं यहां पे बात करता हूं, ये आपके पास सेल है और ये आपके पास एक और लेमेला है, दो है। अब आप बात करते हैं अगर इसके लेमेला, फॉर एग्जांपल ये दो एडजस्टेड है, ये भी है, और ये दोनों, ये लेमेला और ये लेमेला, इसका एक और नाम है जिसको कहते हैं सरकमफेरेंशियल कैनाल, सरकमफेरेंशियल, दैट इज कॉल्ड सरकमफेरेंशियल, दैट इज कॉल्ड फेरेंशियल लेमेला, दैट इज कॉल्ड लेमेला कहा जाता है। इन दोनों को क्या नाम देंगे कि अगर ये दोनों के एडजस्टेड लेमेला का नाम क्या रखेंगे, सरकमफेरेंशियल लेमेला कहा जाता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा और, लेमेला भी हो गया, अब लिक्यूली क्या है। तो अब अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम करके बाहर निकालूं, तो आपको पता है ये फॉर एग्जांपल आपके पास सेल होता है, इसके अर्गत आपको पता है ये एक आपके पास एक लिक्यूना होता है और ये आपके पास दूसरा लिक्यूना होता है, फॉर एग्जांपल तीसरा सफदर कैनाल होता है। अब दो लेमेला के दरमियान, ये एक लेमेला, ये दो एडजेसेंट, यहां पे आपके पास एक खाली जगह नजर आता है, इस खाली जगह का नाम है लिक्यूना, इसका नाम क्या है, लिक्यूना। और इसके अंदर जो सेल्स होते हैं, हाँ ये बात भी जरूरी होता है कि आपने बुक में जो बात है वो अपने क्लियर होना है। ये जो लेमेला है इसमें कौन कौन सी चीजें होगा, याद रखना, इस लेमेला में कैल्शियम होगा, दैट इज कॉल्ड कैल्शियम होगा, और दूसरा कोलेजन फाइबर, कोलेजन फाइबर होगा, और उससे टाइप 1 होगा, कोलेजन फाइबर टाइप 1 इसमें यहाँ पे मौजूद होता है। ये क्योंकि कैल्सिफाइड करता है, यहाँ पे ये जो है बोन को मजबूत कर रहा है। इस लिक्यूना के अंदर यहाँ पे सेल्स मौजूद होते हैं, यहाँ पे कौन से सेल मौजूद होते हैं, उस सेल का नाम है दैट इज कॉल्ड, अगर मैं यहां से इसको रेड से हाईलाइट कर ये सेल, तो इस सेल का नाम क्या है, चलो इसको हम ग्रीन से जाहिर करेंगे, इस सेल का नाम है ऑस्टियोसाइट्स, इस सेल का नाम क्या है, ऑस्टियोसाइट्स नाम देते हैं, ऑस्टियोसाइट्स। इस ऑस्टियोसाइट से थोड़ा सा रेडिएट फाइन फाइबर निकले हुए, यानी धागे निकले हैं यहां से, इस तरह के, और उसका नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड, इसका नाम है दैट इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं कैनालाइकुलाई कहा जाता है, या कैनालाइकुलाई को हम रेडिएट फाइन फाइबर्स भी कहा जाता है। तो ये जो सिस्टम था, इनके 5 कंपोनेंट्स हमने डिस्कस कर दिए। कितने डिस्कस कर दिए? सबसे पहला जो हार्वेंसन सिस्टम है वो कौन से पार्ट से मुश्तमिल होता है? सबसे पहला बात है नंबर फर्स्ट पार्ट, दैट इज कॉल्ड हार्वेंसन कैनाल। दूसरा है जिसका नाम है हार्वेंसन लेमेला, ये जो है। तीसरा क्या नाम है? तीसरे का नाम है लिक्यूनी। 4 का नाम है ऑस्टियोसाइट, और दूसरे का नाम है कैनी यानी कैनिकुलाई। ये सारे मिलकर हार्वेंसन सिस्टम बनाता है। इसके साथ साथ अगर हम थोड़ा सा और देखें तो अगर आपको मैं येलो से, येलो तो है नहीं तो येलो के बजाय मैं ग्रीन जाऊंगा, आपको पता है इसके इर्द गिर्द होते हैं। यहां से अगर मैं जाहिर करूं ये वाला, तो आपको ये जो मिलेगा बच्चे, ये आपके पास नर्व मिलेंगे, नर्व, इसका नाम है नर्व। नर्व के इर्द गिर्द आपको मिलेंगे कौन सा चीज, जिसका नाम होगा वो ब्लू होता है बेसिकली, और इस ब्लू को हम बेसिकली नाम देंगे कि ये आपके पास वेन है। ये आपके पास क्या मिलेगा? वेन। और इसके बाद आपको और मिलेगा जिसका नाम है वो आपको रेड मिलेगा, उसको कहते हैं दिस कॉल्ड आर्टरी, और आर्टरी मिल जाएगा। आर्टरी के बाद आपके ये जो सेल्स यानी उसको कहते हैं राउंड कैनाल्स, ये सेंट्रल कैनाल्स मिलेंगे आपको, कुछ यू तरह के मिल जाएगा इस तरह। ये आपके इस तरह मिल जाएगा यू कैनाल, ये वाला, ये आपके पास इस तरह मिल जाएगा। इसके अंदर आपको वापस क्या कौन सा चीज मिलेगा? लिक्यूना मिलेगा। और लिक्यूना के अंदर कौन से सेल्स मिलेंगे? लिक्यूना के अंदर आपके पास ये आपके पास लिक्यूना है, दैट इज कॉल्ड लेक्यूना है, लिक्यूना है। और लिक्यूना के अंदर आपके पास यहाँ पे सेल मिलेंगे, उसका नाम है ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोसाइट मिलेंगे। ऑस्टियोसाइट के साथ साथ आपके यहां से फाइबर निकले होंगे, इस फाइबर का नाम क्या है? दैट इज कॉल्ड कैनालाइकुलाई जो है इसको कहा जाता है। तो ये बेसिकली पूरा सिस्टम है, और क्लियर कंसेप्चुअली जो है ये
गिवन है बुक में। अब थोड़ा सा और भी बात कर लेते हैं। देखो ये जो स्पॉन्जी बोन्स है, यानी स्पॉन्जी बोन, इसको भी खून की जरूरत होगा, इसको भी नर्व की जरूरत होता है। तो यहाँ पे एक और सिस्टम होता है, इसका ट्यूब तरह का सिस्टम होता है, ट्यूब, ये वाला ट्यूब है इस तरह, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है ये वाला, और जिसके जरिए कनेक्ट होता है उसका नाम है परफोरेटिंग केनाल। इसका नाम क्या है? परफोरेटिंग, और इसका नाम है केनाल, का नाम देते हैं केनाल। और आपको अलावा इसके ये जो आपको नजर आएगा, ये तो एंडोऑस्टियम है। तो इनमें से कौन सा चीज कवर होगा? ये एंडोऑस्टियम है, एंडोऑस्टियम है। और एंडोऑस्टियम ने किसने कवर किया है? लाइनिंग क्या है? दैट इज कॉल्ड लाइनिंग क्या है? बोनी केनाल्स, बोनी केनाल्स। और बोनी केनाल के साथ साथ कवर होता है, कवरिंग होता है एक और चीज जिसका नाम है ट्राबेक्यूली, दैट इज कॉल्ड, इसको कहते हैं CULAE, दैट इज कॉल्ड क्यूली होता है। ये यहाँ पे मौजूद है। ये बेसिकली किस तरह होता है क्यूली? ये बेसिकली प्लेट होता है, स्पॉन्जी के प्लेट होते हैं इस तरह, इसको ट्रेबिक्यूला कहा जाता है। ये इसकी प्लेट्स होते हैं। तो आपने इसकी समरी को किस तरह याद करवाना है? थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा डिटेल में, बट अगर आप मेरे इनिशियल से लेक्चर देंगे तो एंड तक आपको समझ आएगा। हार्वेसन सिस्टम के 5 कंपोनेंट्स हैं। पहला जो है ओस्टियन, या इसको हार्वेसन केनाल कहा जाता है। फिर इसके हार्वेसन केनाल के लेमेला होता है, और फिर लेमेला के अलावा जो है आपके पास होता है जिसको लिक्यूनी कहा जाता है, वो टू एडजस्ट में लेमेला के स्पेस होता है। इसके अंदर ओस्टियोसाइट सेल होता है, और ओस्टियोसाइट से फिर इर्द गिर्द जो है फाइबर निकले होते हैं, इसको रेडिएट फाइबर कहते हैं या केनाली कुलाई कहते हैं। और ये 5 कंपोनेंट्स मिलकर एक सिस्टम बनाता है हार्वेसन सिस्टम। अगर आपको